चश्मा जारी कर दिया है। और इस खजूर के तने को अपनी तरफ हिला, ये तेरे सामने तरोताजा पक्की खजूरें गिरा देगा। अब चैन से खा पी और आंखें ठंडी रख। अगर तुझे कोई इंसान नजर पड़ जाए तो कह देना कि मैंने अल्लाह रहमान के नाम का रोजा मान रखा है, मैं आज किसी शख्स से बात न करूंगी। अब ईसा को लिए हुए वो अपनी कौम के पास आई। सब कहने लगे, मरियम तूने बड़ी बुरी हरकत की। ऐ हारून की बहन, न तो तेरा बाप बुरा आदमी था और न तेरी माँ बदकार थी। यहाँ हारून से मुराद मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हारून अलैहिस्सलाम मुराद नहीं, बल्कि मरियम अलैहिस्सलाम के एक भाई का नाम हारून था। कौम की बातें सुनकर मरियम अलैहिस्सलाम खामोश रही और बच्चे की तरफ इशारा कर दिया कि इससे बात कर लो। वो कहने लगे, भला गोद का बच्चा कैसे बात कर सकता है? सूरह मरियम आयत 29 में है। बच्चा बोल उठा, मैं अल्लाह ताला का बंदा हूँ। उसने मुझे किताब अता फरमाई और मुझे अपना पैगंबर बनाया है, और उसने मुझे बाबरकत किया है जहाँ भी मैं हूँ, और उसने मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है जब तक भी मैं जिंदा रहूँ, और उसने मुझे अपनी वालिदा का खिदमतगुजार बनाया है और मुझे सरकश और बदबख्त नहीं किया, और मुझ पर मेरी पैदाइश के दिन और मेरी मौत के दिन और जिस दिन के मैं दोबारा जिंदा खड़ा किया जाऊंगा सलाम ही सलाम है। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम की इस गुफ्तगू के बाद फरमाया, ये है सही वाकया ईसा इब्ने मरियम का। यही वो हक बात है जिसमें लोग शक व शुबा में मुब्तला है। अल्लाह के लिए औलाद का होना लायक नहीं, वो तो बिल्कुल पाक जात है। वो तो जब किसी काम के सरंजाम देने का इरादा करता है तो उसे कह देता है कि हो जा, वो उसी वक्त हो जाता है। मेरा और तुम सब का परवरदिगार सिर्फ अल्लाह ही है, तुम सब उसी की इबादत करो, यही सीधी राह है। इस तरह ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत बगैर बाप के हुई। इस मोजज़े के बाद कई फिरके गुमराह हुए और कहा कि मरियम अल्लाह ताला की बीवी है। इस बात की तरदीद करते हुए अल्लाह ताला सूरतुल जिन्न आयत 3 में फरमाते हैं, बेशक वो लोग काफिर हो गए जिनका कौल है कि मसीह इब्ने मरियम ही अल्लाह है, हालांकि खुद मसीह ने उनसे कहा था कि ए बनी इसराइल, अल्लाह